हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ को। अपकमिंग आईपीओ जो कि यहाँ पे कल से वीक स्टार्ट हो रही है 28 अक्टूबर से, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। टोटल 2 आईपीओ में यहाँ पे अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और इन दोनों आईपीओ की हम लोग बात करेंगे। कब से आईपीओ ओपन हो रही है, कब तक क्लोजिंग डेट रहने वाली है, कंपनी के रिलेटेड जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तरह देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। पहली आईपीओ के बारे में बात करें तो उषा फाइनेंशियल आईपीओ। इस आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो ये आईपीओ यहाँ पे पिछली वीक 24 अक्टूबर से ओपन हुआ था और इस वीक की बात करते हैं तो यहाँ पे लास्ट डेट कल इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। इस आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इस आईपीओ की जो आपको 2 दिनों की नंबर ऑफ टाइम्स जितनी सब्सक्राइब हुई, क्या कुछ होते हुए देखने को मिला, उसको आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन इस आईपीओ में आखिरी दिन कल रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो प्राइस बैंड यहाँ पे कंपनी की कटअप प्राइस, अपर प्राइस बैंड की बात करें तो ₹168 रखा गया है और 800 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। वैसे इस कंपनी की इशू साइज की बात करते हैं तो लगभग 98.45 करोड़ की टोटल इशू साइज हम लोगों को देखने को मिली, जिसमें से 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी के पास और 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास। इस 98 करोड़ तक की वैल्यू की इशू साइज को यदि हम लोग देखें तो पूरी तरीके से फ्रेश इशू है। जो भी पैसा कंपनी मार्केट से रेज करी वो कंपनी के पास जाने वाली, कंपनी अपने ग्रोथ और पोटेंशियल जो है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हुए देखने को मिलेगी। बुक विल इशू आईपीओ है, एनएससी एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस कंपनी की आईपीओ आने से पहले, यहाँ पे कंपनी की जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग थी 1 करोड़ 58 लाख शेयर देखने को मिल रही थी कंपनी को। अब जाकर यहाँ पे 2 करोड़ 17 लाख इक्विटी शेयर देखने को मिलेगी। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स कल इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। तो इस आईपीओ में देखा जाए तो 29 अक्टूबर को अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 13 अक्टूबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 13 अक्टूबर को यहाँ पे देखा जाए तो डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 31 अक्टूबर की बात करें तो कंपनी एनएससी एसएमई पर लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे उषा फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए कितनी अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है, तो लगभग 1,34,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। इस आईपीओ मिनिमम या मैक्सिमम इस तरीके की एसएमई और मेन बोर्ड आईपीओ में डीमैट अकाउंट से एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो इस कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले कितनी थी, तो 98.91% थी। अभी देखा जाए तो 72.24% की होल्डिंग अभी भी इस कंपनी की प्रमोटर्स की देखने को मिलने वाली है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो आने वाले समय में जो यहाँ पे इस कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आ रही है कि 2 दिनों की जो नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों को देखने को मिल रही है सब्सक्रिप्शन फिगर उतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि 2 दिनों में आईपीओ 1 गुना तक क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है और एचएनआई कैटेगरी में लगभग 2 गुना 3 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। रिटेलर्स कैटेगरी में 5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करते हैं 3.37 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अभी अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए नहीं, तभी आप लोग को वेट एंड वॉच करनी चाहिए। कल 12 से 2 के बीच में क्या क्यूआईबी और एचएनआई के द्वारा किस तरीके से कैसे रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलती है और कंटिन्यू पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहती है, तो इस आईपीओ में अच्छी लिस्टिंग एंड मिलने की चांस यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल सकती है। वैसे भी देखा जाए तो इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस आईपीओ की जो आने वाले समय में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है उसको यदि हम लोग देखें तो 18% के प्रीमियम पे ही इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड कर रही है। जो यहाँ पे एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने की क्राइटेरिया होती है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो 40% से ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम हो, देन यहाँ पे क्यूआईबी और एचएनआई के द्वारा 2 दिनों की नंबर ऑफ टाइम्स में काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिले। वो पूरी तरीके से दोनों यहाँ पे देखा जाए तो पैरामीटर्स पे कंपनी खड़े होते हुए नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की जैसी अभी तक रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है बेहतरीन रिस्पॉन्स बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी के रिलेटेड यदि हम लोग बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 18% के पास ही ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग 2 दिनों की समाप्ति के बाद 3 गुना तक ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। अच्छे रिस्पॉन्स अभी तक इस आईपीओ में देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें जो कि एक मेन बोर्ड आईपीओ है और इस वीक इस आईपीओ में 2 दिन अप्लाई करने के लिए समय रहने वाला है। कल और परसों 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर यहाँ पे एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ को देख रहे हैं हम लोग। इस आईपीओ में 2 दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रहने वाला है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 463 जो कंपनी की कट ऑफ प्राइस रखी गई है उसी कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पे अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है और 32 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको सेलेक्ट करनी होगी। वैसे इस कंपनी की इशू साइज की बात करते हैं तो 5,430 करोड़ की टोटल इशू साइज देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की जो इशू साइज़ है, पूरी तरीके से बड़ी इशू साइज़ है। इस आईपीओ में मैक्सिमम को अलॉटमेंट मिलने वाली है। यहाँ पे 50% शेयर क्यूआईबी के पास से जाएगी, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी हमको इंक्लूड होते हुए देखने को मिल जाते हैं
और 35% जिसमें 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अप्लाई करने के लिए, उनके पास यहाँ पे 35% टोटल इश्यू साइज़ के शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। और रेस्ट ऑफ 15% की बात करें तो एचएनआई कैटेगरी के पास शेयर जाते हुए देखने को मिलने वाली है। कंपनी की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे ₹463 जो कंपनी की कट ऑफ प्राइस है, उसमें यहाँ पे आपके एम्प्लॉय कैटेगरी है तो 40 पे डिस्काउंट रखी गई है। वैसे डिस्काउंट प्राइस पे इस आईपीओ में अप्लाई करने की आपको प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे तो इस कंपनी की बुक वैल्यू इस आईपीओ है, बीएसई, एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ की, आने वाले समय में जो यहाँ पे इश्यू साइज़ है उसमें 5430 करोड़ में देखा जाए तो लगभग यहाँ पे जो इश्यू साइज़ है उसमें 1250 करोड़ की फ्रेश इश्यू है और 4180 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल रखी गई है। इसकी यदि हम लोग डेट्स की बात करते हैं तो डेट्स में यहाँ पे देख सकते हैं कि इस आईपीओ के आखिरी दिन यहाँ पे 29 ऑफ अक्टूबर अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। कल मार्केट ओपन होती है तो किस तरीके से कैसे रिएक्ट करती है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। साथ-साथ आने वाले समय में इस आईपीओ के रिलेटेड यदि हम लोग बात करें तो लगभग इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है वो यहाँ पे देखा जाए तो लगभग जो मार्केट की कंडीशन है और जिस तरीके की यहाँ पे कुवारी एनर्जी आईपीओ की लिस्टिंग हुई है उसके डायरेक्टली इम्पैक्ट इस कंपनी की नंबर ऑफ टाइम्स पर देखने को मिलेगा। तो कल कितने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होती है उसको देखकर ही आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने की आपको प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे तो इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 13 ऑफ अक्टूबर यहाँ पे इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट रखी गई, 29 ऑफ अक्टूबर क्लोजिंग डेट है, 31 ऑफ अक्टूबर यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है, 31 ऑफ अक्टूबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा। और 4 ऑफ नवंबर की बात करें तो ये कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है कहाँ पे? तो कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल जाएगी बीएसई, एनएसई दोनों जगह पे। वैसे तो इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो ₹14,816 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिले। मिनिमम या मैक्सिमम इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम तो कितने भी आप बोली लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,07,424 रुपये होनी चाहिए। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए ₹10,07,488 उपस होनी चाहिए। देन यहाँ पे बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो इस आईपीओ की अभी तक के रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो उतनी अट्रैक्टिव रिस्पॉन्स इस आईपीओ में नहीं देखने को मिल रही है। क्यूआईबी कैटेगरी में 0.01 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एचएनआई कैटेगरी में 0.11 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। बिग एचएनआई कैटेगरी में भी अच्छे रिस्पॉन्स अभी तक नहीं देखने को मिला है, ना ही स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। रिटेलर्स कैटेगरी में तो 14% ही सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉय कैटेगरी में 0.39 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो 0.14 टाइम तक ही सब्सक्रिप्शन फिगर आईपीओ दिखाते हुए देखने को मिले। उतनी अच्छी नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग आईपीओ सब्सक्राइब भी होते हुए नहीं देखने को मिला है। तो क्यूआईबी के द्वारा कल की डेट में किस तरीके से कैसी रिस्पॉन्स देखने को मिलती है और एचएनआई के द्वारा क्या कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, उन सभी को देखकर इस आईपीओ में लास्ट डेट को अप्लाई करने की प्लानिंग की जाएगी। वैसे भी यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ के बारे में टाइमली ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे, सो जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। और जो भी डाउट क्वेरी है कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। वैसे इन सभी आईपीओ के रिलेटेड जो भी अपडेट होगी टाइमली आपको मिलते रहेंगे। आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।